अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ सर्दी के हवाले से एक बहुत यूज़फुल रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। सर्दी के मौसम में हम लोगों की इम्यूनिटी लो होने की वजह से हमें घुटनों में दर्द की शिकायत रहती है, जोड़ों में दर्द रहता है, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, हड्डियों में दर्द की शिकायत रहने लग जाती है। असाबी खिंचाव, सर दर्द, एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर सर्दी की वजह से होने वाली छोटी मोटी कई बीमारियां हमारे ऊपर अटैक करती हैं। इन तमाम बीमारियों का इलाज, इन तमाम मसाइल का हल आज की इस एक ही रेसिपी में मौजूद है। अगर आप सर्दियों में 2 से ढाई महीने इस रेसिपी का डेली इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला पूरा साल आप तंदुरुस्त व तवाना और चाको चौबंद रहेंगे। तो चलिए आज की शानदार इम्यूनिटी बूस्टर रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बनाएंगे अलसी की पिनिया या फिर अलसी के लड्डू भी कह सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले अलसी की ज़रूरत है। ये छोटे छोटे बीज होते हैं। अलसी में बड़ी मिकदार में प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का ये एक बहुत बड़ा सोर्स है। हमारे निज़ाम इंहज़ाम को बेहतर बनाते हैं, एंटी कैंसर होते हैं और हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत शानदार होती हैं। ये अलसी में बड़ी मिकदार में कॉपर मौजूद होता है जो कि हमारी जहनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। इनके अलावा भी अलसी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ kg अलसी ले ली है। थोड़ी अच्छी क्वालिटी की लें और साफ़ सुथरी करके लें। अलसी को हमने ड्राई रोस्ट करना है। यहाँ पर 5 से 6 मिनट लग जाएंगे अलसी को ड्राई रोस्ट करने में। जैसे ही अलसी रोस्ट होना शुरू होगी ना, इसमें चटकने की आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। मुस्तकिल चम्मच हिलाते हुए अलसी को ड्राई रोस्ट करें जब तक कि अलसी के चटकने की आवाज़ें कम नहीं हो जाती। तो जैसे ही अलसी के चटकने की आवाज़ें कम हो जाएं तो आप समझ लीजिएगा कि अलसी हमारी भून चुकी है। इससे ज़्यादा अगर आप अलसी को भूनेंगे तो कलर भी डार्क हो जाएगा और जायका भी कड़वा हो जाएगा। और अब 5 मिनट के बाद अलसी में से आवाज़ें आना कम हो गई थी तो फ़ौरन से मैंने इसको पैन से दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया और अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और दूसरी साइड पर यहाँ पर हमने ले लिए हैं भुने हुए चने। यहाँ पर मैंने हाफ kg भुने हुए चने ले लिए हैं, यानी कि अलसी के बराबर ही मैंने भुने हुए चने लिए हैं। मैंने छिलकों के समेत लिए थे। इनकी सफाई करके एक्स्ट्रा छिलके निकाल दिए हैं और जो छिलके चनों के ऊपर रह गए हैं वो मैंने रहने दिए। ये मैंने कमर कस ले ली है, तकरीबन 50 ग्राम के बराबर है। ये भी एक तरह की गोंद होती है, दरख्त के तने से निकाली जाती है। ये हमारी हड्डियों को ताकत देने के लिए बड़ी ही बेहतरीन चीज़ है। और अब हमने चनों का बारीक पाउडर बनाना है। तो आप चॉपर में बनाएं या ग्राइंडर में, जिस चीज़ में आप इजी रहो बना लो। तो यहाँ पर मैंने चॉपर में चने ऐड कर दिए हैं और साथ ही मैंने कमर कस भी शामिल कर दी है। तो चॉपर को 1 से 2 मिनट चलाएंगे और इसका बारीक सा पाउडर बना लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 से 2 मिनट ही मशीन को चलाया है और चनों का पाउडर बन के रेडी हो गया है। लेकिन हमने इस पाउडर को भी छान के इस्तेमाल करना है। अगर इसमें कोई मोटे मोटे जरे रह गए तो वो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक छन्नी रख दी है बाउल के ऊपर और इसमें हम डालेंगे चने का आटा और इसको अच्छे तरीके से छान लेंगे। जो भी मोटे ज़र्रात निकलेंगे चनों के वो हम दोबारा से ग्राइंड करके इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है जी, क्योंकि रिस्क को ज़ाया करना अच्छी बात नहीं होती। और ये देखें जी, यहाँ पर इतने मोटे मोटे ज़रे निकल आए हैं। तो 2 से 3 बैजेस में मैंने इसको छान लिया था और जो भी ज़र्रात इकट्ठे हुए थे मैंने उनको दोबारा से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। ये देखें। अब आप इस आटे को ऐसे ही इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड किए हुए आटे को भी दोबारा से छान लिया था। अब की बार जो ज़र्रात निकले उसमें छिलके वगैरह कुछ ज़्यादा थे तो वो मैंने डिस्कार्ड कर दिए थे। ये देखें जी, ये कुछ छिलके ज़्यादा हैं इसमें, तो इसको हम मज़ीद नहीं पीसेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। और यहाँ पर हमारा चने का आटा हमें हासिल हो चुका है तो इसको करते हैं साइड पे। अब आगे चलेंगे। अब एक फ्राई पैन चढ़ाएंगे चूल्हे पे और मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर देसी घी शामिल कर दूंगी। घी जब मेल्ट होगा तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम ही मैंने इसमें डाले हैं अखरोट और 50 ग्राम ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिस्ता। ड्राई फ्रूट्स की कोई मेजरमेंट नहीं होती, आप जितनी मिकदार में जो चीज़ भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। अब लो टू मीडियम फ्लेम करके इन तमाम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लें। इन तमाम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने का मकसद इनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाना होता है। इन तमाम चीज़ों के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। इनके इस्तेमाल से आपका दिमाग तेज़ होगा, आपकी नज़र तेज़ होगी, आपकी याददाश्त तेज़ होगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी। जो आपके बालों में अगर ड्राइनेस है या आपके बाल डल हैं तो आपके बाल चमकदार, मजबूत और घने हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे तमाम ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं तो इनको पैन से निकाल लेंगे। और अब हम फ्राई पैन में गोंद फ्राई कर लेंगे। अगर घी कम हुआ तो साथ के साथ हम और भी ऐड करते जाएंगे। गोंद जो है वो बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। गोंद में बड़ी मिकदार में मिनरल्स और कैल्शियम होते हैं जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही मुफीद है। अगर आपके पास गोंद के बड़े बड़े पीसीज हों तो फिर आप उसको पहले हामन दस्ते में तोड़ लें, मिनिमाइज कर लें, उसके बाद आप इसको फ्राई करें
ताकि अच्छे तरीके से फ्राई हो। और गोंद फ्राई करते वक्त फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखें। आप ये देख सकते हैं कि गोंद फ्राई हो चुकी है और काफ़ी फूल गई है। ये देखें जी, गोंद फ्राई करते हुए मैंने 1 चम्मच देसी घी का मज़ीद ऐड किया था और यहाँ पर मैंने 100 ग्राम गोंद का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर गोंद जो है वो हमारी फ्राई हो चुकी है, पैन से निकाल लेंगे। ये देखें जी कितनी फूल गई है और इसकी निशानी ये होती है कि इसको हाथ से क्रश करें तो ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में चली जाती है। ठीक है, तो इसको करते हैं साइड पे। अब आगे चलते हैं। उसी पैन में डालेंगे 2 चम्मच मज़ीद देसी घी का और इसमें शामिल कर देंगे मखाने। ये तकरीबन 80 ग्राम मखाने मैंने लिए हैं। हमने इन मखानों को यहाँ पर रोस्ट करना है। लो फ्लेम पे करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक कि इनका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म नहीं हो जाता। मखाने एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इनमें बड़ी मिकदार में प्रोटीन पाया जाता है जो कि हमारी मसल्स की ग्रोथ में बहुत काम आता है, हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, हमारे एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है। लो फ्लेम पे मखानों को फ्राई करें और 2 से 3 मिनट में ही मखाने फ्राई हो जाएंगे। और यहाँ पर हमारे मखाने फ्राई हो चुके हैं तो पैन से बाहर निकाल लेंगे। अब उसी पैन में शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर मजीद देसी घी और यहाँ पर हमने सीड्स को फ्राई करना है। यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 50 ग्राम खरबूजे के बीज और 50 ग्राम कद्दू के बीज। ये बीज भी हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हमारे जिस्म को गर्माहट पहुँचाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इन सीड्स को फ्राई करते हुए भी फ्लेम को लो पे रखें क्योंकि ये बीज फ़ौरन से चटकना शुरू हो जाते हैं। तो बस 1 से 1.5 मिनट में ही बीज फ्राई हो चुके हैं। तो इन बीजों को भी फ्राई पैन से निकाल लेंगे। और जो अलसी हमने ड्राई रोस्ट की थी वो यहाँ पर मुकम्मल तौर पे ठंडी हो चुकी है। याद रखें अलसी के बीज हमेशा आप लोगों ने अच्छे तरीके से ठंडे करने के बाद ही उसका पाउडर बनाना है। अगर आपने गरम गरम अलसी को ही ग्राइंड करने की कोशिश की तो उसमें से सारा ऑयल निकल आएगा और आपके मशीन को ही सारी अलसी लग जानी है, आपके हाथ में कुछ नहीं आना। ये मेरे तजर्बात का निचोड़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ और आप लोगों से शेयर करके मुझे दिली खुशी महसूस होती है। तो यहाँ पर हमने अलसी के बीज भी पीस लिए हैं, बारीक पाउडर बना लिया है। तो इसको भी एक बर्तन में निकाल लेंगे और अब हम चॉपर में मज़ीद चीज़ें चॉप करेंगे। जो मखाने हमने फ्राई किए थे वो भी यहाँ पर ठंडे हो चुके हैं। हमने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से ठंडा करने के बाद ही पाउडर फॉर्म में लाना है। ठीक है, मखानों को के साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी गोंद जो हमने फ्राई की थी। आप चाहो तो गोंद को हाथों से या किसी चम्मच या कटोरी या गिलास की मदद से इसको क्रश कर सकते हो, लेकिन मैं चॉपर का यूज़ कर रही हूँ तो चॉपर में ही इसको ऐड करके क्रश कर लेंगे। अब आपने चॉपर को पल्स मोड पे 1 से 2 सेकंड ही चलाना है और फ़ौरन से चीज़ें जो हैं वो हमारी क्रश हो जाएंगी। ठीक है, अब हम इसमें शामिल कर देंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने रोस्ट किए थे। तो सारे के सारे ही यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने इन ड्राई फ्रूट्स का पाउडर नहीं बनाना बल्कि थोड़ा सा दरदरा पीसेंगे। जब हम अलसी की पिन्नी खाएंगे और हमारे मुंह में इन ड्राई फ्रूट्स के चंक्स आएंगे तो खाने में बहुत मज़ा आएगा। तो बस 1 से 2 मरतबा ही इसको पल्स मोड पे घुमाएं और हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो पिस जाएंगे। ये देखिए जी, इन ड्राई फ्रूट्स को भी प्लेट में निकाल लेंगे। अब चलते हैं वापस चूल्हे की तरफ। चूल्हे पे मैंने खुली सी कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें शामिल कर देंगे आधा कप देसी घी। यहाँ पर हमने चने के आटे की भुनाई करनी है जो हमने बनाया था। शुरू में ऐसा फील होगा कि घी कम है, लेकिन जैसे जैसे ही चने का आटा भुनता जाएगा, घी को रिलीज करता जाएगा, तो आपने ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा 7 से 8 मिनट, लेकिन आपका जो चने का आटा है वो इसी घी में ही भुन जाएगा। और मैंने थोड़ा सा स्पीड को तेज़ करके आपको दिखाया कि मैंने उसी घी में ही तमाम चने के आटे को भून लिया है और बड़ी अच्छी सी प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। अब फ्लेम को लो पे ले जाएं और इसमें शामिल करें अलसी का पाउडर जो हमने बनाया था और साथ ही शामिल कर दें ड्राई फ्रूट्स शामिल करने के बाद जो हमने कद्दू के बीज और खरबूजे के बीज फ्राई किए थे वो भी आपने शामिल कर देने हैं। हमने इनको पीसा नहीं था, हमने इनको साबुत ही इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, और अब हमने इन तमाम चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग करनी है। ये अलसी की पिनियाँ आप एक ही बार बनाएं और पूरी सर्दियों के लिए महफूज करके रख सकते हैं। जब आप अलसी की पिनियाँ इस्तेमाल करेंगे, जब आप इनके फ़ायदे देखेंगे तो आपकी अकल दंग रह जाएगी, आपकी इम्यूनिटी बहाल हो जाएगी, बीमारियाँ आपसे कोसों दूर भागेंगी। और ये अलसी की पिनियाँ खाने में भी बेहद लजीज होती हैं। आपके घर के बड़े बच्चे बूढ़े सभी को इनका फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा। चलें जी, यहाँ पर हमने इन तमाम चीज़ों की अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर ली है और तमाम चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से यकजान हो गई हैं। इसको करते हैं साइड पे। और एक लास्ट काम रह गया है चूल्हे पे करने वाला। हमने यहाँ पर गुड़ की चाशनी बनानी है। गुड़ मैंने 750 ग्राम लिया है, यानी कि 3 पाव के करीब गुड़ है और इसमें 1 छोटा कप भर के पानी का डाल रही हूँ। हमने यहाँ पर गुड़ की चाशनी बनानी है, तो मीडियम फ्लेम पे आपने इस चाशनी को बनाना है।
गुड़ मेल्ट होने के बाद आपने कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए मजीद चाशनी को पकाना है, जब तक कि इसमें से एक तार ना बनने लग जाए। क्योंकि अलसी की पिनियों को कसने के लिए या लड्डू बनाने के लिए हमें चाशनी को पकाना होगा। एक तार की चाशनी होगी तो लड्डू में बॉन्डिंग आएगी। तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट चाशनी को पकते हुए हो चुके हैं। चेक कर लेंगे तार बन रही है, तो ये देखें जी बड़े अच्छे तरीके से तार बन रही है। और अब हम इस चाशनी को गर्मा गर्म ही पंजीरी में ऐड कर देंगे। चाशनी को ठंडा करके ऐड नहीं करेंगे वरना लड्डू नहीं बन पाएंगे। गुड़ की चाशनी को हमेशा छान के इस्तेमाल किया करें, इसमें कोई तिनके वगैरह या फिर जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो निकल जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने चाशनी को छान के शामिल कर दिया है और चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे ऑन रखना है, चूल्हे की फ्लेम को बंद नहीं करना। अब आपने इन तमाम चीज़ों के अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है। इसमें जो चने का आटा है या फिर अलसी का पाउडर है, ये दोनों चीज़ें चाशनी को फ़ौरन से सोख कर लेती हैं। देखते ही देखते ये जो बैटर हमने बनाया है पंजीरी वाला, ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा। तो आपने इस बैटर को हल्का सा ठंडा करने के फ़ौरन बाद लड्डू बनाने शुरू कर देने हैं, वरना अगर बैटर ठंडा हो गया तो यहीं पे अकड़ जाएगा, इसके लड्डू मुश्किल से ही बनेंगे। और यहाँ पर हमारी पंजीरी शीरे में अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है, तो चूल्हे को ऑफ कर देंगे और कढ़ाई को नीचे उतार के हल्का सा ठंडा कर लेंगे। यहाँ तक तो रेसिपी को मैंने अकेले ही संभाला, लेकिन लड्डू बनाने के लिए मुझे अपने घर वालों की हेल्प लेना पड़ी, क्योंकि अगर बैटर ठंडा हो जाता तो लड्डू फिर ना बन पाते। तो हम 3 से 4 लोगों ने फटाफट से मिल के लड्डू बना लिए थे। तो बैटर अभी यहाँ पर 50% गर्म है और 50% इसमें से हीट निकल चुकी है। इस टाइम पे बहुत ही नरम और मज़ेदार पिनियाँ बन के रेडी हो रही थी। आप ये देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त और शाइनिंग वाली पिन्नी बनी है हमारी माशाल्लाह से। लेकिन जैसे जैसे ही ये लड्डू ठंडे होते जाएंगे हार्ड होते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज, ताकत से भरपूर अलसी की पिनियाँ बन के रेडी हैं। चले आइए आपको दिखाती हूँ कि हमने अलसी की पिनियाँ किस तरह की रेडी की हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से क्या ही ज़बरदस्त और बेहतरीन पिन्नी बन के रेडी हुई है। तो एक बार मेरी इस रेसिपी को ट्राई करते हुए अलसी की पिनियाँ ज़रूर बना के रखें, इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे आपको इंशाअल्लाह ताला। मैंने अलसी की पिनी नॉर्मल लड्डू के साइज़ की बनाई है, यानी कि थोड़ी सी लार्ज साइज़ में। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अलसी की पिनी मीडियम साइज़ में बनाएं, क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं। तो बच्चों के लिए एक छोटे साइज़ की अलसी की पिनी या फिर लड्डू काफ़ी रहेगा। तो 1 घंटा गुजर जाने के बाद हमारी जो अलसी की पिनियाँ हैं काफ़ी हद तक हार्ड हो चुकी हैं। तो चलिए मैं आपको स्टोर करने का तरीका बताती हूँ। स्टोर करने के लिए आपने कोई भी एयर टाइट जार लेना है, कंटेनर लेना है, वो अच्छी तरीके से धुला हुआ हो लेकिन उसमें पानी ना हो। उसमें आप अलसी के लड्डू रखें, कवर लगाएं और फ्रिज में रख दें। मैंने यहाँ पर अलसी के 72 लड्डू बना के रेडी किए थे। तो यहाँ पर मुझे ये छोटा बॉक्स बनाना था डेली यूज़ के लिए, और बाकी की जो मैंने पिनियाँ बनाई हैं वो मैंने किसी बड़े बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख दिए थे। डेली आपने रात को सोते वक्त या फिर दिन में किसी भी टाइम 1 कप दूध के साथ 1 लड्डू खाना है, और इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत जल्द इसके फ़ायदे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो फिर आप इसमें से गुड़ की चाशनी को निकाल दें। आपने अलसी की पिनियाँ नहीं बनानी, आप इसको पंजीरी की फॉर्म में ही कंज्यूम करेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है मेरी आज की एफर्ट आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कर दें। चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।